Welcome back, class. Welcome back. I hope you all have tried these questions. आपने ट्राई किया होगा. अब मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ. ठीक है. Let's start with the solution. A particle moves 8 meter in the direction 15 degree north of east. नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना? 15 डिग्री. तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ये लेट्स हम इसको कर लेते हैं 15 डिग्री. तो कितना हो गया? 8 मीटर. पार्टिकल मूव्स 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड देन मूव्स 6 मीटर 105 डिग्री अगेन नॉर्थ ऑफ ईस्ट. अब यहाँ से क्या करे पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे था? मैं मार्किंग कर दिया. पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, ओ पॉइंट में मार्क कर दिया. पार्टिकल फिर कहाँ पे पहुँच गया? ए पे. अब यहाँ से पार्टिकल अगेन कैसे मूव करते हैं? 105 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ईस्ट से जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये ईस्ट है. ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना? 105 डिग्री. तो 105 डिग्री कैसा हो जाएगा? ये जो अभी मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये कितना है? ये 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री है ना. तो 105 डिग्री मतलब इससे भी ज़्यादा वेस्ट की तरफ. तो कितना हो जाएगा ये अराउंड? दिस इज 4 मीटर. तो ये एंगल आपका कितना हो गया? टोटल एंगल कितना हो गया? दिस टोटल एंगल बिकम 105 डिग्री. ये एंगल है 105 डिग्री, ये है 15 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 15 डिग्री. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये 15 डिग्री जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंगल जो मैं अभी डार्क लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा. 15 डिग्री. और ये कितना था? एक आपको पता है कि एक पूरा स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180 होता है. तो अगर ये वाला उस साइड वाला 105 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? दिस विल बी 75 डिग्री. ठीक है. तो टोटल एंगल कितना हो गया आपका? टोटल एंगल कितना हो गया? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर मैं लिख दिया हूँ, ये टोटल एंगल कितना हो गया? नाइन्टी डिग्री. 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो गया? 90 डिग्री. एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो जाएगा? अगर मैं इस लाइन को अगर हेड टू टेल में 90 डिग्री है तो टेल टू टेल में भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा. हेंस एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ये जो मैं साइन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ए वेक्टर एंगल बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री. अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपको फॉर्मूला पता है, दो वेक्टर है ना, 0 से ए एक वेक्टर है और ए से बी दूसरा वेक्टर है. आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है. तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा. ठीक है. रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 था ना. अच्छा, ये दिस वाज 6 मीटर. 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 90. कॉस 90 क्या होता है? 0. तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? √100 इज इक्वल टू 10 मीटर. ठीक है. ये मैंने वेक्टर से सॉल्व किया. अदरवाइज आपको ये ट्रायंगल तो दिख ही रहा है. ओ ए बी एक ट्रायंगल दिख रहा है. इस ट्रायंगल में आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा. तो हम लोग अब वेक्टर कर रहे हैं तो हम लोग प्रॉपर वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे. तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर. आ जाओ अब सेकेंड क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर ना. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर और ए बी सी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. ए बी सी का मैग्नीट्यूड सेम है. तो बताओ कैसे अप्रोच किया जाए इसको? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. अगर हम ए बी सी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो कैसा फिगर फॉर्म होगा? आप दो टाइप का फिगर फॉर्म कर सकते हो. ट्रायंगल लॉ को फॉलो करोगे तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करोगे तो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा. चलो हम लोग ट्रायंगल लॉ को लिखते हैं. ट्रायंगल लॉ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसा फिगर फॉर्म होगा? ए बी सी मिला के क्या कैसा फॉर्म होगा? फिगर फॉर्म ट्रायंगल फिगर फॉर्म होगा.
और बता रहा है कि सारे ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या है, इक्वल है, बिकॉज ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब सबका लेंथ सेम है। तो चलो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमको पता है सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, अब चलो अब हम इसको वेक्टर असाइन करेंगे। वेक्टर कैसे असाइन करेंगे, अगर लेट्स से मैंने नीचे एक पहला एरो बना रहा हूँ मैं अभी, इस वेक्टर को मैं अगर ए वेक्टर असाइन करता हूँ, तो बी वेक्टर कैसा होगा, दो साइड से ना, लेट्स से एक्स और वाई, इसमें से बी वेक्टर कौन सा बनेगा, आपको पता है ए प्लस बी हो रहा है, मतलब बी के ए के हेड पे बी का टेल होना चाहिए, ए के हेड पे बी का टेल होना चाहिए, तो वाई वाला क्या हो जाएगा, आपका बी वेक्टर हो जाएगा। वाई वाला क्या हो जाएगा, आपका बी वेक्टर हो जाएगा, इसको मैं बी वेक्टर लिख लेता हूँ। तो तीसरा जो साइड बचा वो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा। और सी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं, एक जो वैकेंट टेल होता है, वैकेंट टेल मतलब ए का टेल से बी के हेड की तरफ, दैट इज सी वेक्टर। पता है ना कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल लॉ में, वैकेंट जो टेल होता है, एक टेल होता है, वहाँ से ड्रॉ करते हैं हेड की तरफ, तो ये हो गया हमारा सी वेक्टर। अब देखो हमने क्या किया, वेक्टर ड्रॉ कर लिया, सबका लेंथ के है। क्वेश्चन इज फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबका एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। बट क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनको हम टेल टू टेल ज्वाइन करके फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पे ज्वाइंड है हेड टू टेल ज्वाइन है, तो मैं ए को अगर आगे ले जाऊँगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी और सी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो आपको पता है हेड या तो टेल टू टेल ज्वाइन हो या फिर हेड टू हेड ज्वाइन हो। तो यहाँ पे वेक्टर्स हेड टू हेड ज्वाइन है, तो हेड टू हेड ज्वाइन में जो शॉर्टेस्ट एंगल होगा वो, या फिर टेल टू टेल ज्वाइन हो, सेम ही होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बी और सी हेड टू हेड ज्वाइन है, इसका मतलब एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, जो हेड टू हेड में होगा वही टेल टू टेल में होगा, आप करके देख सकते हो, दोनों को आगे बढ़ाओगे तो अपोजिट एंगल फॉर्म हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, अपोजिट एंगल विल बी फॉर्म, दैट विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू √3, c इज इक्वल टू a प्लस बी और c का दिया हुआ है एंगल बिटवीन, मतलब a का मैग्नीट्यूड दिया है, b का मैग्नीट्यूड दिया है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है, तो एंगल पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना रिजल्टेंट का, और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही होता है, दैट इज थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो c क्या हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो c² विल बी 9 इज इक्वल टू √a² 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √3 cos थीटा। तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी अभी मैं 3 लिख रहा हूँ, अभी मैं स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर कर देता हूँ, अब मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ, तो 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 cos थीटा। ठीक है, 6 प्लस 6 cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3 इज इक्वल टू 6 cos थीटा। मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ थोड़ा, 6 इज इक्वल टू 3 cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, हेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है ये चीज़, आई होप सबको ये चीज़ क्लियर है, देख लो एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 3, फाइंड सी इफ थीटा इज 45 डिग्री। अगेन यहाँ पे भी उनको सिंपल फॉर्मूला लगा देना है। सी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए क्या है? ए का मैग्नीट्यूड 3, तो 9 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1/√2। समझ रहे हो मैं 1/√2 क्यों लिखा हूँ? तो सी का मैग्नीट्यूड विल बी 18 प्लस 9√2 का अंडर रूट। सिंपल मैथमेटिक्स है, आई होप आप लोग का मैथमेटिक्स क्लियर है। 9 प्लस 9 18 और ये 2/√2 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/√2 क्या होता है? √2 हो जाता है। 2/√2 इक्वल टू 2 और 3 × 3 9, तो 18 प्लस 9 अंडर√2। अब 9 को चाहो तो 9 को बाहर अगर कॉमन लोगे तो 9 2 प्लस अंडर√2 और 9 बाहर आ जाएगा तो 3 2 प्लस अंडर√2। दिस कैन बी योर आंसर। आप जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। Now come to next question. The resultant of two forces has magnitude 20 Newton and one of the force is of magnitude 20√3. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 न्यूटन। मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 20 न्यूटन। और वन ऑफ द फोर्स, लेट्स से ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20√3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द रिजल्टेंट। ये जो 20 है ना, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। वन ऑफ द फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। हमने लिख दिया क्वेश्चन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो चलो हम दो फोर्स और उसका रिजल्टेंट का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है कि फिगर कैसा होगा, अगर ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो वो फिगर ट्रायंगल का होगा। तो देखो मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ। पहले हम क्या करेंगे, मुझको पता है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम असाइन कर देते हैं क्या? ए वेक्टर। अब इसके बेसिस पे फिर हम अदर साइड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर ड्रॉ कर लिए, इसके बाद क्या कर रहा है? अब हम बी वेक्टर भी ड्रॉ नहीं कर सकते, अभी हम आर वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमको आर और ए के बीच में एंगल पता है। हमें बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम बी अभी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ए हमने ड्रॉ कर लिया, एज्यूम कर लिया कि दिस इज ए, तो आर कैसा हो जाएगा? आर विल बी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हमको पता है ए और आर के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो आर विल बी समथिंग लाइक दिस। और आपको पता है आर वेक्टर का, मैं आर वेक्टर थोड़ा शॉर्ट ही ड्रॉ किया हूँ, स्मॉल ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्मॉल ही ब्रेक किया। अब ये ड्रॉ हो गया, तो बी वेक्टर कैसा हो जाएगा? आपको पता है ए और बी का सम है आर, तो ए के हेड पे बी का टेल होना चाहिए। तो ये हमने बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमारा बी वेक्टर ड्रॉ हो गया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है हमको, आर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड पता है। मैं लिख भी लेता हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20√3। अब इतना करने के बाद हमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सोचो कैसे करेंगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड। आपको मैंने हिंट दे दिया ना, ये फिगर बना दिया, तो आप कर सकते हो। सोचो, पॉज करके सोचो अगर सोचना है तो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगा। हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। लेट्स से मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ ओ ए आर नाम दिया मैं, और डी नाम दे देता हूँ। आपको आर पता है, आपको ओ आर पता है, तो डी पता चल जाएगा, आर डी पता चल जाएगा। आर डी इज इक्वल टू
आर साइन थीटा या ओ आर साइन थीटा, ओ आर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, आर डी इज इक्वल टू बेसिकली 20 अपॉन इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आर डी आपका 10 मीटर आ गया, आर डी आपका 10 मीटर आ गया। ओ डी कितना हो जाएगा, ओ डी अगेन इन ट्रायंगल ओ आर डी, ओ डी क्या है, बेस है, और ओ आर इज हाइपोटेनस, समझ में, ओ आर इज हाइपोटेनस एंड ओ डी इज बेस। तो ओ डी क्या हो जाएगा, आर ओ आर कॉस थीटा, ओ आर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू √3/2 10√3। तो ओ डी आ गया आपके पास 10√3। तो डी ए क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू 20√3 माइनस 10√3, क्योंकि ओ ए कितना था, टोटल कितना है, इस पूरा जो नीचे का जो बेस है ये टोटल है ओ ए, दैट इज 20√3, और ओ डी है 10√3, तो डी ए कितना हो जाएगा 10√3। अब बस डी ए आ गया और आर डी आ गया, तो आपके पास डी ए अवेलेबल है, डी ए और आर डी अवेलेबल है, आर डी इज 10 मीटर, तो आर ए निकल जाएगा। तो आर ए इज इक्वल टू आर डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर डी का स्क्वायर 100 प्लस 300, 10√3 का स्क्वायर 300 हो जाएगा। तो आर ए कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर, मीटर है ना, न्यूटन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार सॉल्यूशन फिर से देख लीजिए आप लोग, देखिए सॉल्यूशन को, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, आर ए इज द आंसर जो हमको फाइंड आउट करना था, सेम एज बी वेक्टर। क्लियर ना, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक सब टॉपिक हम लोग लिखते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो रिजल्टेंट का तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अगर हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया है, अगर वेक्टर का हमने क्या किया है, मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड है a और इसका मैग्नीट्यूड है b, बस हम एंगल चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज ओनली एंगल। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। तो आप देखो, अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है, a फिक्स है, b फिक्स है, तो 2ab फिक्स है, तो बस क्या चेंज हो सकता है, cos थीटा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, cos थीटा का पहले तो ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। cos थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, ठीक है। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1 और प्लस मैक्सिमम वैल्यू +1। और मिनिमम वैल्यू किस पे होता है, cos 180 पे क्या होता है, मिनिमम होता है, और cos 0 पे क्या होता है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। तो अब बताओ cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो सकता है ना मैक्सिमम वैल्यू। आर मैक्स मैं लिख दे रहा हूँ, ये खुद क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज आर वेक्टर का मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम क्या हो सकता है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस b, दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, समझो। रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है,
वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम, सिंपल सम, ठीक है। ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट दैट कैन बी पॉसिबल। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन थीटा इज जीरो, व्हेन थीटा इज जीरो। इसका मतलब थीटा का जीरो का मतलब एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। अगर इन दोनों वेक्टर का बीच में थीटा जीरो है, मतलब दे आर इन सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल ऐड हो जाता है। लेट्स से दिस इज 4 एंड दिस इज बी वेक्टर इज 3, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल 4 + 3 = 7। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका मैग्नीट्यूड को हम सिंपल एडिशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है a² + b² + 2ab cos थीटा, ये तो सब पे वैलिड है। इसमें क्या है, कॉस थीटा क्या है, जीरो है, तो कॉस जीरो कितना हो जाता है, 1, तो ये बन जाता है a + b। समझ में आया? अब चलो आर मिनिमम देखते हैं। आर मिनिमम, आर का मैग्नीट्यूड कब होगा, आर का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब ये कॉस थीटा मिनिमम होगा। a² + b² + 2ab cos थीटा में जब ये कॉस थीटा मिनिमम होगा, मिनिमम कितना हो सकता है, -1। -1 का मतलब a² + b² - 2ab cos थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a² + b² + 2 - 2ab cos थीटा। तो ये फॉर्मूला कैसा बन गया हमारा, a - b का होल स्क्वायर। तो दिस इज आर मिनिमम। तो आर मिनिमम कैसा हो जाएगा, a - b, ठीक है, a - b का मॉड। देखो मैंने मॉड भी लगाया है यहाँ पे, आप देख रहे होगे कि मैंने प्लस में मॉड नहीं लगाया है, प्लस में मैंने मॉड नहीं लगाया है, बट यहाँ पे मैंने मॉड लगाया है। क्यों? क्योंकि देखो प्लस में दोनों, ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, तो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो ए प्लस बी का भी सम क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इट विल बी पॉजिटिव। बट ए - बी में मैंने मॉड लगाया है। क्यों? क्योंकि देखो ए पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, बट ए - बी क्या हो सकता है, क्या नेगेटिव भी हो सकता है ना। लेट्स से ए अगर 3 है, अगर ए 3 है और बी 4 है, तो सम तो 7 हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, बट 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अगेन मैग्नीट्यूड, हमें तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है ना, हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो हम क्या करेंगे, -1 के आगे मॉड लगा देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो दैट्स वाई हम a - b के आगे मॉड लगा देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कभी निकालना सीख गए। तो एक बार कंक्लूजन लिख लेते हैं, हमने अभी तक इसमें क्या क्या लर्न किया मैक्सिमम और मिनिमम में। कंक्लूजन कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इट विल बी, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू a + b और ग्रेटर देन और इक्वल टू a - b। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है। तो रिजल्टेंट वेक्टर है वो a + b से इक्वल या स्मॉलर होगा और a - b से ग्रेटर और इक्वल होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है पॉलीगन तो हम लोग कर लिए हैं, यस पॉलीगन लॉ तो हो गया है हमारा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का जो प्रॉपर्टी है क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आप लोग ये क्लास 9-10 में पढ़े होंगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ इज बेसिकली a + b = b + a। ठीक है, ये पढ़े होगा ना, 4 + 5 = 5 + 4। तो अब हम क्या करेंगे, बस वेक्टर में भी यही लगा देंगे, a वेक्टर + b वेक्टर इज सेम एज b वेक्टर + a वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? आप a को b से ऐड करो या b
ए को बी से ऐड करो या फिर बी को ए से ऐड करो, सेम थिंग। हम लोग देखे भी ट्रायंगल लॉ में बी से ए के हेड से बी के टेल को ज्वाइन करो या फिर बी के हेड से ए के टेल को ज्वाइन करो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, जैसे भी करोगे रिजल्टेंट क्या होगा, सेम आएगा। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज सेम एज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सेकेंड है वेक्टर एडिशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, वेक्टर एडिशन क्या फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इट इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू सेम एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपको 3 वेक्टर को ऐड करना है, तो आप किसी भी 2 को पहले ऐड कर लो, फिर उसको तीसरे से ऐड करो, आंसर विल नॉट चेंज। पहले बी और सी को ऐड कर लो, फिर उसके साथ ए को ऐड करो, या फिर पहले ए और बी को ऐड कर लो, फिर उसके साथ सी को ऐड करो, आंसर विल नॉट चेंज। ठीक है, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर और दिस इज सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो पहले ए और बी को ऐड करोगे तो कैसा हो जाएगा, ए और बी का रिजल्टेंट कैसा होगा, ट्रायंगल लॉ से मैं ड्रॉ करूँ तो दिस इज ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको सी के साथ ड्रॉ करोगे तो कैसा हो जाएगा, इसको सी के साथ ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ये पहला से कैसे रिजल्टेंट आ गया, पहले हमने क्या किया, ए और बी को ऐड किया, फिर ए बी को सी से ऐड किया। अब सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, बी और सी को पहले ऐड कर दे रहे हैं। ये तो पहले वाला ये उस वाले केस को कर दिए थे हम। अब हम बी और सी को पहले ऐड करते हैं। चलो मैं नेक्स्ट डायग्राम बना लेता हूँ, दूसरा डायग्राम, सेम में हौच पौच हो जाएगा। हम पहले बी और सी को ऐड करते हैं, तो बी और सी का रिजल्टेंट कैसा होगा, बी के टेल से सी के हेड को ज्वाइन कर दो, दिस इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसके बाद क्या करना है हमको, अब हमको बी और सी को ए से ऐड कर देना है, बी और सी के रिजल्टेंट को ए से ऐड करना है। तो अगेन ए के टेल से बी और सी के हेड तक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ में आया क्लास, देखा कैसे ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। इट डजंट मैटर आप किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हो, पहले ए को ऐड कर दो, फिर पहले बी और सी को ऐड करो, फिर से ए को ऐड करो, या फिर पहले ए और बी को ऐड करो, फिर सी से ऐड करो, आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर दिया है, इनको सब्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन लर्न करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडिशन। ये एडिशन कहीं क्या है, एक डिफरेंट फॉर्म है। लेट्स से बट ए प्लस ए माइनस बी इज नथिंग
बट ए प्लस माइनस बी। समझे? इन द सेम वे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। समझे? सब्ट्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडिशन। हम ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो अब देखो, अब क्वेश्चन है, आपको अगर ए वेक्टर दे दिया और ये बी वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, और कह रहा है ड्रॉ ए माइनस बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे? आप पहले माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लोगे। अगर आपको बी वेक्टर दे दिया है तो आप क्या करोगे? माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लोगे। चलो मैं माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया? माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? अब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दो। तो आपको तरीका पता है ना। अब ए वेक्टर ये है, इसमें क्या करना है? ए वेक्टर ये है, माइनस बी वेक्टर, मैंने हेड टू टेल ज्वाइन कर लिया इनको। ठीक है, ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया और माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया। हमको सिंपल क्या करना है? ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर देना है। तो सिंपल ट्रायंगल मेथड यूज करो और यू कैन ऐड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझे क्लास? हम कैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन ड्रॉ कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडिशन। तो हम ए माइनस बी को हम लिखेंगे ए प्लस माइनस बी। अगर हमें माइनस बी वेक्टर दिया हुआ है, तो अगर हमें बी वेक्टर दिया हुआ है, पॉजिटिव बी वेक्टर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे पहले। और आपको पता है ना, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर सिंपल उसका अपोजिट हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो मैग्नीट्यूड सेम रख के हम डायरेक्शन अपोजिट कर लेंगे। और जैसे हमने माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब सिंपल उसको ए वेक्टर से ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? magnitude of resultant of vector subtraction। ठीक है, देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला तो वही था ना, जनरल फॉर्मूला है रिजल्टेंट का। एक तो फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। तो इसमें भी हमको बस एंगल ही तो देखना है, एंगल चेंज हुआ है ना। अगर ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा, चलो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा था, तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? फिगर को मैं थोड़ा इधर ले जाता हूँ। अब माइनस बी हो गया ना, दिस इज माइनस बी और दिस इज ए। तो अब ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो गया? ए और माइनस बी के बीच में एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो हमारा जनरल फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा एंगल हो जा रहा है क्या? एंगल हमारा चेंज हो जा रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब थीटा क्या हो गया यहाँ पे? एंगल क्या हो गया? थीटा वाज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया क्लास? आपको ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा दिया हुआ है। अगर एंगल ए और बी के बीच में दिया हुआ है
और आपको कह रहा है ए माइनस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बट सिचुएशन चेंज कर दे, एंगल आपको दिया हुआ है ए और माइनस बी के बीच में। एंगल कौन सा दिया हुआ है? ए और माइनस बी के बीच में। तो आप सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगा दोगे। वो मेक श्योर आपको ये चेक करना है कि वो थीटा कौन सा है। अगर ए और माइनस बी के बीच में थीटा दिया हुआ है और ए माइनस बी बोल रहा है, तो आप सिंपल वो थीटा लिख दोगे, कॉस थीटा लिख दोगे। बट अगर ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो आप कॉस 180 माइनस थीटा लिखोगे, तो दैट इज माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? ऐसा सिचुएशन में बहुत बार चेंज कर सकता है आपको। इनफैक्ट अगर ए और माइनस बी ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो आपको फ्लिप करने का भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐड कर सकते हो उसको। ए और माइनस बी ड्रॉ करके दिया हुआ है। चलो हम लोग उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन से पहले अगेन हम डायरेक्शन का भी देख लेते हैं। जो tan अल्फा का जो डायरेक्शन था, जो रिजल्टेंट बना रहा था, इन दिस केस जो रिजल्टेंट वाज मेकिंग विद ए और बी के साथ, जो नीचे जो है ना यहाँ पे बना रहा था, तो जो फॉर्मूला था आपका अल्फ़ा जो था, अल्फ़ा का फॉर्मूला में आप अगेन क्या करोगे, जितना भी थीटा था ना, हर थीटा की जगह आप 180 माइनस थीटा कर दोगे। ठीक है, फॉर्मूला आप लिख लेना वहाँ पर जो आपने पहले लिखा था, उसमें थीटा की जगह आप 180 माइनस थीटा कर लेना। तो इन दिस वे यू विल गेट द आंसर। अब कुछ स्पेशल केस हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं। व्हाट आर दोज स्पेशल केसेस? कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज सेम एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। ए वेक्टर का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अगेन पैरेललोग्राम फटाफट कंप्लीट करो। और दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसा हो जाएगा? दिस इज ए वेक्टर, दिस इज माइनस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा इसका? कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगेन दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनफैक्ट वो जो हमारा फॉर्मूला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जब एंगल जब चेंज हो जा रहा है, एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा, इनफैक्ट ए और बी के बीच में दोनों केस में क्या है? एंगल 90 डिग्री है, चाहे वो प्लस है या माइनस है। तो एंगल जब 90 डिग्री हुआ, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सिंपल क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम फॉर बोथ सबट्रैक्शन एंड एडिशन। ये था फर्स्ट केस। सेकेंड केस कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज 90 डिग्री। इसका भी आप लोग पहले ट्राई करो प्रूफ करने का, जब नहीं हो तो फिर ये मेरा प्रूफ देखना। ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर ये है माइनस बी वेक्टर,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इनफैक्ट आप लोग बाद में लर्न करोगे, अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने आता है तो आप ए माइनस बी में अगर ये एक डायगोनल अगर ए प्लस बी है तो दूसरा वाला डायगोनल क्या हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। मतलब ये वाला डायगोनल क्या हो जाता है, अपोजिट वाला डायगोनल। ये जो है ना ए माइनस बी देख रहे हो, ये देख रहे हो सेम रोम्बस में, इस सेम रोम्बस में ये अपोजिट वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है। आपको ये भी पता चल रहा है कि ये रोम्बस है क्योंकि ए और बी क्या है, इक्वल है। दे आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर, द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, पैरेललोग्राम का भी ये एक स्पेशल केस है, दैट इज रोम्बस। तो रोम्बस में जो डायगोनल होता है कैसे होता है, आपस में 90 डिग्री पे होता है ना। दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्पेशल केस होने वाला, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज ए वेक्टर, इसमें कुछ भी रैंडम ड्रॉ कर ले रहा हूँ। Draw the resultant for a vector plus b vector minus c vector। सेकंड है a vector minus b vector minus c vector। आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, मैंने आपको ये कंडीशन दी है। तो अगेन आप क्या करोगे, देखो सब में पहले वाले में a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव a ड्रॉ कर लिए, पॉजिटिव b भी ड्रॉ कर लिए। c क्या है, c इज नेगेटिव, a इज पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव, c इज नेगेटिव, तो अब c का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं अपोजिट में। हमको और हेड टू टेल में ज्वाइन करना है ना, आपको पता है ना कि ट्रायंगल पॉलीगन लॉ में हम कैसे ज्वाइन करते हैं, हेड टू टेल। तो मेक श्योर आप ये अलाइनमेंट आपका चेंज ना हो, भले ही आप फ्लिप तो कर रहे हो बट आपको बी के हेड पे सी का टेल ही होना चाहिए। तो ये माइनस सी हो गया, माइनस सी वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। अब क्या करना है, आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ हो जाएगा, ए के टेल से सी के हेड पे। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, समझ में आया। सेकंड देखते हैं, ए माइनस बी माइनस सी, मतलब ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, बी चेंज हो गया, बी और सी चेंज हो गया। लेट्स से दिस इज बी और सी भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ए माइनस बी और ये माइनस सी। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना स्पेस क्रिएट हो रहा है ए के टेल में और बी के हेड में। अगर आपका स्पेस क्रिएट नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि कोई स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो रहा है, कैसे एग्जैक्ट डेटा क्या दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेस क्रिएट नहीं है तो आप 0 लिख दो। आपको लग रहा है थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हुआ है तो आप उसको मार्क कर दो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, चलो और थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को जब ट्राई कर रहे हो ना तो सॉल्यूशन से पहले पॉज कर देना। सॉल्यूशन से जब पहले पॉज कर दोगे ना तो बेटर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन है, लेट्स से हमें दिया है ये ए वेक्टर दिया है और ये माइनस बी वेक्टर दिया हुआ है, माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और कह रहा है ड्रॉ बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अब क्या करोगे, आपको बी वेक्टर ड्रॉ करना है और माइनस बी दिया हुआ है, तो बी कैसा हो जाएगा, बी विल बी अपोजिट, ये हो जाएगा बी वेक्टर आपका। ठीक है, और माइनस ए, तो ए दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इसको फ्लिप कर लोगे, दिस इज माइनस ए। अब इन दोनों को ऐड कर दो, बी और माइनस ए आ गया, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे पैरेललोग्राम लॉ से, दिस विल बी
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, जो भी दिया है, अगर पॉजिटिव ए है तो ए को पॉजिटिव ड्रॉ करो, पॉजिटिव बी है तो बी को पॉजिटिव ड्रॉ करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव ड्रॉ करो। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं अगेन। क्लास पहले आप क्वेश्चन जब लिख ले रहे हो तो क्वेश्चन लिख के पॉज कर लो, फिर सॉल्यूशन ट्राई करो, और उस सॉल्यूशन के बाद जब आपको लगे कि आपका इनफ ट्राई कर लिया या फिर आंसर आ गया, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करना। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ two forces is 18 and magnitude of resultant is 12 if resultant is at 90 degree with force of smaller magnitude, then what are the magnitude of forces? क्वेश्चन को समझे। सम ऑफ मैग्नीट्यूड, सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लो एक बार, पॉज करने से पहले ये बार देख लो। सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 18। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 12। इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ पा रहे हो आप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 18 और ए प्लस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 12। नाउ ट्राई, पॉज करो और ट्राई करो। होप आप लोग का सॉल्यूशन आ गया हो। मतलब अब तक आप लोग ने वीडियो रिस्टार्ट किया, मतलब आपका सॉल्यूशन आ चुका है या फिर आपने इनफ ट्राई कर लिया। तो क्वेश्चन को देखो कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 18 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12 इफ रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज। रिजल्टेंट कैसे है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड से वो क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। तो हमें पता है कि दो फोर्स और उसका रिजल्टेंट कैसा होगा, दो फोर्स और उसका रिजल्टेंट ट्रायंगल फॉर्म करेगा ट्रायंगल मेथड से। तो चलो हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं ट्रायंगल मेथड से। तो ये मैंने स्मॉलर फोर्स ड्रॉ कर लिया, दिस इज स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स से रिजल्टेंट कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, तो रिजल्टेंट भी हमने ड्रॉ कर लिया। रिजल्टेंट कितना था, 12 न्यूटन था, और ये सम लेट से एक्स मान लिए। अगर ये हमारा एक वेक्टर है, स्मॉलर वेक्टर है, तो हमारा दूसरा वेक्टर कैसा हो जाएगा, अगर ये ए वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसके हेड से आपको पता है ना, स्मॉलर के हेड से मैंने लार्जर के टेल को ज्वाइन किया, लार्जर के टेल को ज्वाइन किया था। तो दिस इज 18 माइनस एक्स, और ये हमारा पहले से तो हमने रिजल्टेंट तो ड्रॉ कर ही लिया था। जो 12 था वो क्या था, रिजल्टेंट था, क्योंकि हमें पता था वो स्मॉलर से क्या है, परपेंडिकुलर है, स्मॉलर से वो परपेंडिकुलर। तो हमने स्मॉलर से ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था, स्मॉलर के टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि स्मॉलर के हेड से तो लार्जर का टेल ज्वाइन होगा। ठीक है, आई होप ये फिगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जब ये फिगर क्लियर हो गया तो आपको सिंपल अब मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं ना, अब सिंपल मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो अब कर लो, पैथागोरस लगा दोगे ना, 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, पैथागोरस है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, तो दूसरा फोर्स क्या आ जाएगा, 13, तो फोर्सेस क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन एंड 13 न्यूटन। क्लियर है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से अपने नोट्स को देखो और रिवाइज करो। और एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क विल बी
यस, इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अब आप लोग डिफरेंट मेथड से सॉल्व करोगे। इसको अब आप लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन लर्न करने के बाद कोई मेथड यूज़ करो और वेक्टर सब्सट्रैक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे क्वेश्चन और इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वेक्टर सब्सट्रैक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो, और इसका सॉल्यूशन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर